एवरीवन, हाउ आर यू? आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ आपके रिस्पांस का रिप्लाई करने में। बट क्या करूँ यार, मेरा ना थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था और मैं ना थोड़ी सी बीमार हो गई थी, बस इसलिए मुझे लेट हुआ और कोई रीज़न नहीं है इसका। और मेरा ना अभी बिल्कुल भी बकवास करने का मन नहीं है, तो क्या हम बिना बकवास किए शुरू करें? करें ना? ठीक है फिर चलो, हर बार की तरह सबसे पहले रिस्पॉन्स से शुरू करते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले रिस्पांस से शुरू करते हैं। सबसे पहला रिस्पांस है, मुन्नी बदनाम क्यों हुई थी? इसका रिप्लाई मैंने किया था पर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर से करती हूँ। मुन्नी बदनाम क्यों हुई थी? मुन्नी अपनी हरकतों की वजह से बदनाम हुई थी, क्योंकि अगर मुन्नी के पास दिमाग होता तो मुन्नी ऐसा कोई काम नहीं करती जिसकी वजह से उसको बदनाम होना पड़े। फिर क्या ही कर सकते हैं, ऐसा टाइम पे ना दिमाग गर्म करना भी बंद कर देता है मे बी। दी व्हाट्स योर इनकम? ओह माय गॉड, आप पहली ऐसी बंदी हो जिन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ से मेरे खच से रिलेटेड बातें करी हो, वरना सबको लगता है कि मैं बहुत फ्री रहती हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन ना मैं ये आपको अभी नहीं बता सकती, इट्स टॉप सीक्रेट, ओके? पर हाँ ऐसा है, पर ये सीक्रेट है, बाद में बताऊँगी। What's your income? I'm a motherfucking millionaire. Hi, how are you? I'm your big fan. You will be my friend. Please. Hi, I'm good. And thank you so much. और हाँ, मैं ऑलरेडी आप सबकी दोस्त हूँ, आप लोग को इसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो मेरे वॉइस के साथ क्या हुआ है, पर अभी ना थोड़ा सा डाउन टाइप में हो गया है मेरे, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़ बच्चों। प्लीज़ दी एक वीडियो शुगर पर भी बनाओ प्लीज़, शायरी या कोई स्टोरी जो भी प्लीज़, बिकॉज आई रियली मिस शुगर। एक्चुअली आई मिस हिम टू। और ओके, मैं ज़रूर बनाऊँगी इसके ऊपर वीडियो, माइंड ब्लोइंग शायरी करके, माइंड ब्लोइंग, पर थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए उसके लिए। और एक और बात कहनी थी, मुझे तुम्हारी बेफी बहुत अच्छी लगती है। बाय, मुझे मरना है। पर क्यों? ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया आपने जो आपने मरना है? मैंने आपसे रीज़न भी पूछा था ना, अगर बताया होगा तो आ रही हूँ मैं ऊपर, आ रही हूँ, रुको तुम्हारा कान खींच रही हूँ मैं। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी क्यों है? मेरी आवाज़ प्यारी हुआ करती थी, अभी फटे हुए भैंस की तरह हो गई है। आप कितने साल के हो प्लीज़ ये तो बता ही दो, या कोई हिंट दे दो। हिंट देने की क्या ज़रूरत है, मैं बताती हूँ ना। एक्चुअली बताती मैं रियलिटी हूँ, ठीक है? इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी एज 19 है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी एज थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के बताया है। आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल की हूँ मैं। सिस्टर, मुझे ये भी पूछना था कि आप कॉलेज करती हैं या फिर वर्क? ओह माय गॉड, वेल मैं दोनों करती हूँ, दोनों। और मैंने आप सबसे कहा था कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी स्टडी चल रही है। मेरा ना बस 12th कंप्लीट हो चुका है और उसके आगे मेरी स्टडी चल रही है। उसी के सिलसिले में मैं यहाँ बाहर आई हूँ, छत्तीसगढ़ गढ़। और 7 महीने हो गए मुझे यहाँ आया, मेरा काम भी ख़त्म हो गया है, बस मैं घर जाने ही वाली हूँ, पता नहीं कब जाऊँगी, पर बस मैं जाने ही वाली हूँ। और मैं वर्क करती हूँ, पर क्या वर्क करती हूँ, किस लिए करती हूँ और कितना इनकम आता है, ये मैं आप सबको वक्त आने पर बता दूँगी। आप लोग स्ट्रेस ना लें, ओके? आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर है तो कौन सी कंपनी का है? नहीं, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है और नीम भी नहीं है, और ना मेरे टूथपेस्ट में चीनी भी नहीं है। मेरा टूथपेस्ट जो है ना वो शुगर फ्री है, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है। और मेरे टूथपेस्ट के कंपनी का नाम है थर्मोकाइंड। हाय डियर, हाउ आर यू? सरांगियो, आई लव योर वॉइस। हाय, आई एम फाइन। सरांगियो, आई लव यू, you love my voice, thank you so much। आप अपना फेस हाइड क्यों करते हो? ऑल आर्मीज आर ब्यूटीफुल। आई नो, ऑल आर्मीज आर ब्यूटीफुल, इवन सारे लोग ब्यूटीफुल हैं, सिर्फ आर्मीज नहीं, सब लोग ब्यूटीफुल है।
अपनी जगह पे सब अच्छे हैं, सब 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 अच्छे हैं। और मैं अपना फेस हाइड नहीं करती हूँ, मैं बस खुद को सीक्रेट रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ या फिर बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, नहीं, मैं जैसी भी हूँ ना परफेक्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट हूँ। और मैं हाइड नहीं करती, बस मैं खुद का शो ऑफ, मुझे खुद का शो ऑफ करना पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं वॉइस वीडियो बनाती हूँ। मैं क्या रीज़न बताऊँ यार, फेक फ्रेंड्स क्या मतलब, चाइविक सा यानी जो मरने की बात करी थी वो आप ही हैं। ओके, फेक फ्रेंड्स अच्छी बात है। अब बताओ इसमें चूतिया कौन है? फेक फ्रेंड्स आए, उन्होंने आपको चीट किया और फिर वो चले भी गए और अब आप चाहते हो मरना। इसमें नुकसान किसका है? किसका? आपका। इसमें नुकसान है सिर्फ और सिर्फ आपका। पूछो कैसे? क्योंकि वो लोग आए, आपका यूज़ किए, निकल अलीज़ा सॉरी। हाँ, मैं कहाँ पे थी? मैं कह रही थी कि वो लोग आपकी लाइफ में आए और माया लोका 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 लोका, माया लोका 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 लोका, सॉरी मैं कहाँ पे थी? हाँ, वो आए, आपको चीट किए, आपका यूज़ किए और ऐश करते हुए चले गए, और अभी वो ऐसे होंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए रो रहे होंगे, नहीं रो रहे होंगे यार। क्यों, मतलब उनके बारे में सोचना है क्यों जो चले गए? जिनको जाना होता है ना, उनके लिए बस उनको ना बस एक बहाने की ज़रूरत होती है। वो बहाना अगर आप उनको दे देते हो तो आपके ऊपर ही ब्लेम लगा के सीधा निकल जाएंगे। ऐसा है जैसे कि सारी गलती आपकी है, वो तो बहुत शरीफ थे, सब कुछ आपने किया। तो ऐसे लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना ही अच्छा होता है। अगर तुम खुश रहना चाहती हो ना तो अकेले रहो। अकेले में जो खुशी है ना वो दूसरों के साथ में नहीं। वो सुना है ना, हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। रिमेंबर दैट। दूसरों के लिए खुद तो मरना, छी, ऐसा सोचना भी अच्छा नहीं होता। नहीं सो जा करो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना बंद करो जो तुम्हें सिर्फ हर्ट करना जानते हो। उनके लिए खुश रहो जिनके लिए तुम्हारी खुशियाँ ज़रूरी है। ओके, हे दी, कैसी हो आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम फाइन, गुड। म्यूज़िक डाउनलोड करती हूँ फिर भी वीएन में एडिट करते टाइम म्यूज़िक नहीं बजता है, क्या करूँ? आई थिंक आपने अपना वीएन अपडेट कर रखा है, और नए वीएन अपडेट में म्यूज़िक लाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप किसी म्यूज़िक को डाउनलोड कर रहे हो ना तो उसको वीएन में जाके सर्च करना पड़ता है, उसका एकदम मेन लिरिक्स सर्च करना पड़ता है, और उसके बाद वो आता है और आप उसका यूज़ कर सकते हो। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं फटाक से वीएन पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो वीएन है ना वो पुराना वीएन है। मैं ओल्ड वीएन यूज़ करती हूँ, ओल्ड वर्जन वीएन का, क्योंकि क्या है ना कि हयात खान काफ़ी लॉयल है, इसलिए वो ना जिसका साथ एक बार पकड़ लेती है वो छोड़ती नहीं है यार, जब तक वो खुद ना छोड़ के जाए। तो ना मैं ना अभी भी वीएन का ओल्ड वर्जन ही यूज़ करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी, आपको वो गूगल पे भी मिल जाएगा। दीदू, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है? आई डोंट नो यार, आप लोग को मेरी वॉइस क्यों पसंद आती है, किस लिए पसंद आती है? वो मैं सच बताऊँ ना तो मुझे खुद को मेरी वॉइस पसंद नहीं है, कसम से। मैं ना क्या कहते हैं, वो क्यूट बनने की या फिर इनोसेंट बनने की तारीफ़ लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को मेरी वॉइस सच में नहीं पसंद, बच्ची टाइप लगता है। मेरा नूबड़ा भाई कहता है कि मेरी वॉइस बच्ची की तरह है, मेरी वॉइस बच्ची की तरह है। मेरी बहन कहती है कि मेरा वॉइस डायन की तरह है, और कुछ लोगों का कहना है कि मेरा वॉइस जो है वो भैंस की तरह फटा हुआ है। और कोई था जिसको मेरी आवाज़ ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग को पसंद है ना? आप लोग को पसंद है, फिर भाड़ में जाए, सच्ची भाड़ में जाए। ऐसे लोग अपना नहीं बोलती यार,
हाय, कैसे हो आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। What is your name and where are you from? Please answer दो ना। Hi, my name is सादिया हयात खान and I'm from UP, उत्तर प्रदेश, जनपद लखनऊ। हेलो दी, मुझे ना आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सच्ची। आप अपना फेस कब रिवील करोगे? मैं अपना फेस रिवील नहीं करूँगी, मे बी नहीं करूँगी मैं। और थैंक यू सो मच मेरा वॉइस पसंद करने के लिए। आप खुश हो क्या? आपका नाम क्या है? आपकी एज कितनी है? मैं खुश, हाँ ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरा नाम है सादिया हयात खान। मेरी एज है आई एम 17 years old। उसने वालों को ना दिल लगा कर, पहले दिल लेते हैं फिर जान भी ले लेते हैं, अपनी मतलब की ये बात पकड़ लेते हैं। क्या आपको पता है मैं आपकी फ़ैन हूँ? पहले तो नहीं पता था, पर अब पता चल गया। और थैंक यू सो मच। आपका बर्थडे कब है? मेरा तो 2 दिसंबर को। मेरा बर्थडे 10 जुलाई को है और 11 जुलाई को क्या, मैंने 10 जुलाई को मैं आई, 11 जुलाई को मैं अपने फैमिली वालों के साथ थी। और आप सबसे बड़ी हो क्या अपनी सिस्टर्स में? नहीं, मैं सबसे बड़ी नहीं हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ अपनी सिस्टर्स में। इसी बात का फ़ायदा उठाती हूँ मैं। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हो? आप लव यू। क्योंकि मैं ना कहीं आई हुई हूँ और मेरा जो कुछ भी था ना, मेरा स्टूडियो, मेरा पीसी, मेरा माइक्स, जो कुछ भी था जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करती थी, वो सब मेरे घर पे मेरे रूम में पड़े हुए हैं। और मैं अभी कहीं आई हुई हूँ। जब मैं घर जाऊँगी ना तो मैं यूट्यूब पे बड़ा वाला वीडियो डालूँगी। आपका फर्स्ट लव कौन है? यार वैसे ना यहाँ पे ना आज धूप बहुत तगड़ा हुआ है यार। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, विंटर में मतलब रात को यहाँ ठंड लगती है और सुबह में यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि बर्दाश्त नहीं होता, और रात को इतना ठंड लगता है कि वो भी बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ना 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 ना। दीदी आपने जीसी में ऐड करके इग्नोर कर दिया मुझे, वाई? मैं ऐसा नहीं करती हूँ यार, हो सकता है गलती से हो गया हो, पर मैं ना जानबूझ के नहीं करती इग्नोर, गलती से हो गया होगा। आई एम गोइंग टू डाई। फिर से यार, अब आप भी ऐसी बच्चों वाली हरकतें करोगे? मत किया करो यार, ये बहुत बुरी चीज़ है। दूसरों के लिए खुद को हर्ट करना इज़ नॉट गुड, ये अच्छी नहीं होती। मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना कि अगर अपनी लाइफ में खुश रहना है और ख़ुद को एकदम परफेक्ट रखना है तो दूसरों को अपनी लाइफ में लाना बंद करो, ठीक है? तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही खुद के लिए काफ़ी हो। ओके, प्रूफ करो ये कि तुम खुद के लिए खुद ही काफ़ी हो, ठीक है? अकेले रहो, खुश रहो। तोड़ गए छोड़ गए जन्नत जो था, जो तेरे संग काटी रातें। डीएम भी चेक कर लिया करो, ओके? काटी बातें बुने जो है सितमने, वो तो है अभी वही बन के सवारी, देखे हैं तेरा रिश्ता। थैंक यू दी, आपने मेरी रीड पे कमेंट किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोड़ गए जन्नत जो था, मेरा वॉइस माँ की आँख। मुझे ना तुम्हारी रील बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे शायद याद है, अब वो तेगुआ का था ना, तैगुआ का, वो जो वो भूल भुलैया 3 का जो सॉन्ग है उस पर एडिट था। वो कौन सा सॉन्ग है? वो
अभी चेतो वो सॉन्ग है भोला भाला था सीधा साधा था, है ना? इस पे एडिट किया था तुमने। मुझे सच्ची में वो बहुत अच्छी लगी थी। तो आप फेस कब रिवील कर रही हो? कभी नहीं। अपना फेस रिवील कर दो दी प्लीज़। नो नो। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कहाँ रहती हो? मैंने ये सवाल 10 बार पूछा है, आपने जवाब ही नहीं दिया। ऑफ कोर्स मैंने देखा नहीं होगा। वैसे मैं रहती हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश, जनपद लखनऊ। आप मेरी फ्रेंड बनोगी क्या? रुको, ये कैरेक्टर ढीला को हटाने दो। और आप फिक्र नहीं करो, इस बार ये बुफर को मैंने चालू किया तो ये बीच में नहीं बोलेगा। बेटर ही लो। चेंज करते हैं, कौन सा म्यूज़िक प्ले करें? यो हानी पाजी, आई लव यू। आप मेरी फ्रेंड बनोगी क्या? फ्रेंड हूँ और डीएम में रिप्लाई। ऑफ कोर्स, ज़रूर। दी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आपके वीडियोस भी सुपर। लव यू दी, आई प्रेफर यू। हाय, थैंक यू सो मच। लव यू टू एंड आई प्रेफर यू टू। आई प्रेफर यू इतना सारा। क्या आप एक वीडियो ऐसे बना सकती हैं जिसमें 20 साल बाद हम वीडियोस को देखकर क्या सोचेंगे? सब आगे बढ़ चुके हों। ऑफ कोर्स, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और टाइम के लिए मुझे थोड़ा पहले ठीक होना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं करूँगी। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, कोशिश। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गॉट इट? आप अपने ओल्ड यूट्यूब चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डालती? पिछली बार जवाब नहीं दिया था, इस बार प्लीज़ दें। यार असल में हुआ ये था ना कि उस पर ना अभी कुछ टाइम पहले कुछ सोशल इश्यूज हुए थे जो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और मैं बताती हूँ आपको स्टोरी क्या है। आपको पता है कुछ टाइम पहले, यानी पिछले साल, हाँ शायद पिछले साल ना, एक लड़की थी जो मेरे यूट्यूब चैनल को अपना यूट्यूब चैनल बताया करती थी, मेरे वॉइस को अपना वॉइस बताती थी और मेरी पहचान को अपना पहचान बताती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ना मेरी इंस्टा आईडी को भी अपना आईडी बताया था और इसी चक्कर में वो अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहती थी कि ये वॉइस मेरी है। और उसने एक लड़का भी मेरी पहचान लेकर पटा रखा था। लेकिन उसका जब उससे मन भर गया ना उस लड़की का, उस लड़के से, आई थॉट, तो उसने ना उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब उसने इग्नोर करना शुरू किया तो उस लड़की ने मेरी वीडियोस पे कमेंट करना शुरू कर दिया। आप सबको तो पता है मैं कमेंट्स ज़्यादा पढ़ती नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं चला कुछ भी। लेकिन मेरी बहन मेरा कमेंट्स पढ़ती थी, तो उसने जब नोटिस करी कि एक ही लड़का बार बार एक ही टाइप का मैसेज कर रहा है और कमेंट कर रहा है कि इग्नोर क्यों कर रही हो, भूल गई हो क्या, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, मत करो, ये वो, प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे। तो ना उसने ना उस लड़के से बात करी डीएम में इंस्टा पे और उससे सब कुछ पूछा कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, हयात को जानते हो तुम? तो उसने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरी इससे बात भी होती है, मेरी कॉल पे भी बात होती है और मुझे इसकी वॉइस बहुत पसंद है और इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर पता नहीं अभी वो इग्नोर क्यों कर रही है मुझे। तो फिर मेरी बहन ने उसकी आईडी पूछी और उस लड़की की, पसंद। तो मेरी अपी ने उस लड़की के चैनल पे कमेंट करा कि क्या ये वॉइस आपकी है, बहुत अच्छी है। तो उस लड़की ने उसको रिप्लाई करी कि हाँ ये मेरी वॉइस है और थैंक यू सो मच। फिर मेरी अपी भड़क गई, मेरी बहन भड़क गई। यार मेरे को यो हनी सिंह का गाना अटक जा रही है, क्या गाता है यार यो हनी सिंह। तो ना मेरी अपी जो थी ना भड़क गई, मेरी बहन जो थी ना वो भड़क गई और मेरी बहन ने उसको सुनाना शुरू किया। तो फिर वो लड़की डर गई। फिर उसने ना अपना कमेंट को एडिट करके उसको लिखा नो इट्स नॉट माय वॉइस। तो मेरी अपी और भी ज़्यादा भड़क गई और उसको बोलना शुरू करी जब, तो फिर वो लड़की डर गई थी और उसने ना मेरे वीडियो पे इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियो पे कमेंट करा कि दीदू मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए।
मैंने कहा ठीक है, बोलो क्या हेल्प चाहिए। तो उसने कहा कि दीदू आपकी बहन है ना, मुझे वार्निंग दे रही है कि वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करेंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है बताओ प्रॉब्लम क्या है, तुमने क्या किया है। तो कह रही है कि मैं आपका वॉइस यूज़ करती थी ना, इसलिए उनको पसंद नहीं आया। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मेरा वॉइस यूज़ करिए, और मेरी अपी इसलिए आपको वार्निंग दे रही है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वॉइस का यूज़ करते हैं, उन्हें तो अपी कुछ नहीं कहती। तो कह रही है कि क्या आप डीएम में आ सकती हैं। मैंने कहा नहीं, जो भी बात करनी है यहीं पे करते हैं ना। तो कह रही नहीं ये बहुत पर्सनल है। फिर मेरी अपी का कॉल आया मुझे, फिर मेरी ना बहन का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे सब कुछ बताया। तो मैंने कहा कि ये मैटर बहुत सीरियस है, इससे पहले कि ये आग की तरफ फैले इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो मैंने उसके साथ डीएम में बात करी और पता है वो इतना इंग्लिश बोलती थी कि मुझे उसका इंग्लिश समझ नहीं आता था कि वो बोल क्या रही है। मतलब उसके सारे सेंटेंसेस इधर उधर कौवे की तरह काँव काँव, कुछ समझ नहीं आता था। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि बहन मुझे इंग्लिश नहीं आती है जितना इंग्लिश आप बोल रही हो, इसलिए आप मेरे से हिंदी में बात करो। तो कह रही है वाई यू डोंट नो हिंदी, वाई यू डोंट नो इंग्लिश। मैंने कहा पता नहीं, बस मुझे जो तुम इंग्लिश बोल रही हो वो नहीं आता, इसलिए हिंदी में बोलो। तो उसने कहा ठीक है, फिर हिंदी में बात करना शुरू करी। तो ना मैंने उससे बात करी, मैंने पूछा कि ये सब क्या है। तो कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट नो हु इज़ ही, आई डोंट नो अबाउट हु इज़ ही। मैंने कहा यार मत करो, सीधा सीधा बताओ क्या हुआ है। तो कह रही है मैं नहीं जानती किसी को। मैंने कहा कि क्या तुमने इसको मेरे नाम से पटा रखा है। तो कह रही है नो 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 इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। नहीं ये ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है फिर मत बताओ, मैं अपनी बहन से कहती हूँ कि जो करना है वो कर लें, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो कह रही नहीं दीदी प्लीज़ ऐसा मत कर। मैंने कहा ठीक है तो फिर रियलिटी बता। तो कह रही है हाँ मैंने ऐसा ऐसा बोला है सबसे, पर मुझे नहीं पता था कि ये बात इतना आगे बढ़ जाएगा, अब मुझे उससे बात करना पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ दिया, अच्छी बात है, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये तुमने गलत किया है। पहली बात तो किसी और का पहचान उठाया, दूसरी बात उसका यूज़ का मेरी पहचान का यूज़ किया, उसके साथ टाइम पास किया और अब चली गई मुझे फंसा के। तो कह रही है माफ़ कर दीजिए, उसके लिए अब दोबारा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है अब जाओ उस लड़की के पास और उसको बताओ कि वो मैं नहीं थी वो तुम थी। तो कह रही नहीं मैं उससे बात नहीं करूँगी, पीछे पड़ जाएगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम क्लियर करो वरना मैं अभी एक स्टोरी डालूँगी और फिर तुम समझ लेना कि तुम्हारा क्या होगा। तो कह रही है नहीं दीदी प्लीज़ किसी को कुछ मत बताइएगा। मैंने कहा ठीक है नहीं बताऊँगी, मेरे पास अब भी उसका ये सारा डीएम पड़ा हुआ है, अगर वो इस बात से मुकरती है तो मेरे पास प्रूफ है। मैंने ना 100+ उसके एसेस रखे हुए हैं, तो वो भाग नहीं सकती इस बात से। मैंने अब तक प्रूफ रखा हुआ है, मैंने प्रूफ रखा हुआ है इस बात का। उसके बाद ना मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगा कि मतलब यार मेरी पहचान से उसने किसी लड़के को पटाया, बातें करी, उसको लगा कि जिसकी वॉइस है वो उससे बात हो रही है मेरी है, छी इसलिए मुझे ना इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उस चैनल से धीरे धीरे, क्योंकि ये ऐसा दूसरी बार हुआ था मेरे साथ। यार अब तक ना पता नहीं कितने लोग आ चुके हैं जो मेरी पहचान लेके बैठ गए थे कि मैं हयात हूँ, मैं असली हयात हूँ, मैं असली हयात हूँ। और जो असली हयात है वो अपने घर में ब्लैंकेट के अंदर बैठी हुई है। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो गया था, तो मैंने धीरे धीरे करके उसको छोड़ दिया, और कोई रीज़न नहीं है। यार मेरे को ना थोड़ा सा जुकाम भी हो गया साथ में। आप घर में सबसे छोटी हो क्या? हाँ मैं छोटी हूँ, पर मेरे से छोटा एक मेरा भाई है। कलवा गिल्लू कालिया, आप तेयों को मोहब्बत करते हो प्लीज़ रिप्लाई देना। हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ। मैं खिमनमचोन खिमसकजिन मेनियंगी छंगसक फक्जिन खिमदेम छंचकर बीटीएस सबसे करती हूँ। आप कोरिया कब जाओगे? देखेंगे, मुर्गी पहले आई या अंडा आए? मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मैं इसका आंसर तब दूंगी जब आप मुझे इसका आंसर दोगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में ही चटनी क्यों चटाई, उससे पहले क्यों नहीं, बताओ। दी आपकी सिस्टर है क्या? नहीं। जिया कौन है? मैं तो नहीं जानती किसी जिया को। अभी प्लीज़ एक टाइम दिए मैं रिप्लाई दे सकती प्लीज़? ओके। बिरयानी कब खिला रही हो? बिरयानी जब आ जाओ मेरे घर पे तब खिला दूँ। वैसे मुझे लगता है कि अभी मेरे टपकने का टाइम आ जाना फिर फ्री का बिरयानी खाने। और पता है इसमें
51 रुपये देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फ्री में बिरयानी सीधा पेट में। Do you know I love you? Yes, I know you love me, and did you know I love you more than you love me? हमें किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? वैसे तो हमें किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? वैसे तो बहुत सवाल है, पर नहीं, मेरी मानो ना तो मत करो, नहीं करो ट्रस्ट। मैं इसको आराम यार मेरे को, मैं आराम से बताती हूँ, ठीक है। तुम एक ऐसी लड़की से पूछ रही हो ये सवाल जो किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती थी। सादिया हयात खान किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती थी, पर ना इसमें ना हमारी भी कोई गलती नहीं है। सामने वाला ऐसा प्रिटेंड करता है ना, ऐसा बिहेव करता है, ऐसी बातें करता है कि ऐसा लगता है कि यार हमें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, और ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, ये हमें कभी चीट नहीं करेगा, चाहे वो दोस्ती हो या फिर कोई और रिलेशन हो। ऐसा ही बिहेव वो करते हैं कि हम उन पर ट्रस्ट करें, और जब हम उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जब हम उनको अपने साथ रख लेते हैं इस यकीन से कि ये हमारे साथ हमेशा रहेगा या रहेगी, तो आगे जाके ना वही बंदा या बंदी हमें ये रियलाइज़ कराता है कि क्यों हमें किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो यार मेरी मानो ना तो किसी पर ट्रस्ट करो ही मत, किसी पर भी नहीं। खुद के अलावा और अपने रब के अलावा तुम किसी और पे ट्रस्ट मत करो, ये फैक्ट है। हाय हयात अप्पी, आप मुझे एक बार बताओ आपकी आवाज़ इतनी प्यारी क्यों है? क्यों 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 अप्पी क्यों? आई डोंट नो यार मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग को मेरा वॉइस पसंद आता है, पर अभी के लिए मैं माज़रत चाहूँगी, क्योंकि मेरे को फीवर है और ना मेरा गला ख़राब है, और ना मेरे को सर्दी भी है, ज़ुकाम भी है, तो इसलिए थोड़ा सा वॉइस गड़बड़ चल रहा है। आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। सेल्फिश होना है अच्छा है या नहीं? सेल्फ लव करना गलत नहीं है, ठीक है, और अगर खुद से प्यार करने को, खुद को पहले प्रायोरिटी में रखने को, खुद की रिस्पेक्ट करने को, खुद की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने को अगर लोग सेल्फिश होना कहते हैं ना, तो हाँ हम हैं सेल्फिश, हम सेल्फिश ही हैं, क्योंकि हमें नहीं आता फेक लोगों के साथ फेक रिलेशन बना के उनको हर्ट करना, उन्हें तकलीफ़ देना, या फिर उनके साथ दूसरों के साथ रिलेशन बना के खुद को हर्ट करना, खुद की फीलिंग्स को हर्ट करना और ख़ुद को रोज़ रुलाना। ये हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता। तो इसलिए हाँ हम सेल्फिश हैं, और सेल्फिश होना गलत नहीं है। खुद को सपोर्ट करना, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना, अगर ये सेल्फिश होना कहलाता है ना, तो हाँ यार मैं हूँ सेल्फिश, मुझसे बड़ा कोई सेल्फिश हो ही नहीं सकता। हाय दी, क्या आप मुझे बात करोगी? मैं करूँ तो साला, मैं सेल्फिश बनूँ तो साला मैं गलत कैरेक्टर ढीला है। हाय दी, क्या आप मुझसे बात करोगी फ्रेंड की तरह? और मैं उड़ीसा से हूँ जी। हाय जी, थैंक यू सो मच जी। सॉरी ओके, पर ओके। हेलो हयात पी, कैसी हो आप? मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था, पर आपने रिप्लाई नहीं दिया था। अच्छा, ऐसा क्या? अभी दे देती हूँ ना, बुरा नहीं मानो यार, आप लोग बुरा मानते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई रियली लव यू। सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि आप एक शायरी करिए मेरी BF के लिए, वो मुस्लिम है तो इसलिए आपको बोला है, प्लीज़। ऑफ कोर्स, लेकिन आपको किस टाइप की शायरी चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए। शायरी उर्दू में होगी तो उसे बहुत पसंद आएगा, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट।
ओके जी, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आपको एक बार मेरे वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे कमेंट करके मुझे याद दिला देना होगा, ताकि मैं भूलूँ नहीं, ठीक है? मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत बोलती हूँ, पर सिर्फ उनसे जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। अगर आप मेरे से सवाल करोगे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हाय, माय नेम इज़ आर्यन शेख एंड भैया से आप BTS आर्मी कब बनी और आपको BTS में कैसे इंटरेस्ट आया और आपको BTS आर्मी किसने बनाया? वेल, BTS में एंटर करने के लिए जिसने डोर खोला था ना मेरे लिए, उस डोर का नाम है किम ताeyang। उसको देखा था मैंने, और मैं BTS आर्मी बनी थी 2017 में। और मैंने सबसे पहले ना वी को देखा था, और उनका जो शॉर्ट्स वीडियो थी वो यूट्यूब में, और वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे नो मोर ड्रीम पे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाय दी, आई लव योर वॉइस, प्लीज़ हाय सिस्टर। में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप मुझसे खफा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, मैं नहीं होंगी खफा, मैंने बोला ना मुझे अच्छा लगता है। टूटे ना अंगड़ाई मेरी अंगड़ाई ना टूटे, तू आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे, तू आजा। जिया दीदू कहाँ है? पे दिन से वो एक्टिव नहीं है, मतलब भाड़ में जाए यार, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं उससे नहीं जानती। वाई मैथ इज़ सो डिफ़िकल्ट, आई डोंट नो, मैथ से मेरी भी नहीं बनती। मैथ आता है, पर मेरे को अलजेब्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, प्लीज़ आंसर मी। हाय, सॉरी, मतलब कहाँ है क्वेश्चन, आने तो दो। दीदी, मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, क्या आप मेरे लिए सॉन्ग गा सकती हो? ऑफ़ कोर्स मैं आपके लिए सॉन्ग गा सकती हूँ, लेकिन मैं ना वीडियो के लास्ट में गाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा वीडियो फास्ट करना होगा, मुझे थोड़ा काम भी है, इसलिए तो मैं लास्ट में गाती हूँ ना, आप फिक्र नहीं करो। आपके लिए एक DP एडिट कर रही हूँ, प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर दें, और DP चेक भी करनी है। ऑफ कोर्स यार, प्लीज़ बनवाना, मेरे लिए भी PFP बनवाना, प्लीज़ मुझे भी PFP बनवाना अच्छा लगता है। और ना मेरे लिए ना 2 PFP बनाना, एक मेरे लिए पर्सनल और एक मैं बताऊँगी आपको, पर पहले एक बना दो यार प्लीज़। दी, आप मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं, 19 फरवरी को है, 19 फरवरी में तो अभी टाइम है ना, तो आप मेरे को 18 फरवरी को याद दिला देना, ताकि मैं 19 फरवरी को आपको विश कर सकूं। दी, क्या आपका BF है? नहीं, मेरा कोई BF नहीं है, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है इसमें। हाँ। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। आप इतनी अच्छी, स्वीट, केयरिंग, लवली, ब्यूटीफुल और परफेक्ट कैसे हो यार दीदू, आई लव यू सो मच। आई डोंट नो कि मैं इतनी अच्छी, स्वीट, केयरिंग, लवली, ब्यूटीफुल और परफेक्ट हूँ या नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ ये सब, पर अगर आपको लगता है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। दीदू, आप अपनी लाइफ में अगर आप अपनी किस्मत बदल सकते तो, पता नहीं किसने मुझे गाली बकी यार, देखो भी मेरा ज़ुबान कटा, पता नहीं कौन है मेरे बारे में बुराइयाँ कर रहा है, बेशरम। हिम्मत है तो सामने आके बोलो। दीदू, आप अपनी लाइफ में अगर आप अपनी किस्मत बदल सकते तो आप क्या चाहते? आपका बचपन कैसे बीता? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मेरा बचपन कैसा गया था, और ना ही मुझे याद करना है। मुझे नहीं जानना कि मेरा पास्ट में क्या गया, क्या नहीं करना, क्या गया क्या नहीं गया। मेरे को अभी प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब है, पास्ट से नहीं। और अगर मुझे कुछ चेंज करना होता ना अपनी किस्मत बदलना होता ना कुछ, तो मैं अभी ठीक आज से
5 महीने पीछे जाती और वहाँ पे जो मैंने गड़बड़ी की थी ना उसको मैं ठीक करती। आहा, आपको इस चैनल का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? आपके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? फ़िलहाल मैं थक गई हूँ यार, मैं वीक हो गई हूँ काफ़ी, इसलिए थोड़ा बोलने में तकलीफ़ हो रहा। लती पसंद मेरे इस चैनल का इंस्पिरेशन, मैं ना यूट्यूब पे मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया था और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है ना वो मेरे भाई ने बनाया था मेरे लिए और मैं घर में किसी को पता नहीं था कि मैं इंस्टा यूज़ करती हूँ, सिवाय मेरी इर्सिया बहन और मेरे छोटे भाई फरदीन के, किसी को नहीं पता था। जब मेरे 80 के हो गए फॉलोअर्स तो मैंने अपने भाई को बताया, अपने बड़े भाई को बताया और अपनी भाभी को बताया और मतलब सब जान गए कि हाँ मैं इंस्टा पे हूँ। मेरे को ना इंस्टा यूज़ करने का परमिशन तो मिला है और मैं जानती हूँ कि मुझे इंस्टा किस टाइप में यूज़ करना है, इसलिए अगर मेरे घर वालों ने मुझे किसी चीज़ का छूट दे रखा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस ना करूँ, है ना। My 7-year-old friendship broke. I'm very sad. Tell me about Jion Love 1997. और थैंक यू सो मच जियोन। वैसे मुझे आपका नाम नहीं पता है इसलिए मैं जंगकुक का नाम यूज़ कर रही हूँ, आपका यूज़र नेम यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच जॉन छन छंगकुक छन छंगकुक कुक 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 छंग कुक छंग छन छंग कुकी कुकी। वैसे ना मुझे मेरे सारे ओल्ड फॉलोअर्स याद है और सबसे पहली जो मेरे माइंड में आती है ना मेरी ओल्ड फॉलोअर्स वो है टाई गीतिका। यार वो बंदी जब मेरे सिर्फ 5 फॉलोअर्स थे ना वो तब से मुझे फॉलो कर रही है यार। आई कांट, मतलब मैं उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती हूँ। जब भी ओल्ड फॉलोअर्स की बात होती है ना या फिर मेरे ओल्ड इंस्टा की बात होती है ना मुझे सबसे पहला नाम याद आता है टाई गीतिका की। मुझे सबसे पहले उसका नाम याद आता है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। थैंक यू सो मच टाई गीतिका एंड थैंक यू टू जॉन लव 1997। हैप्पी, मुझे ये पूछना है कि जो लोग BTS को अल्लाह से कंपेयर करते हैं उनसे बड़ा चूतिया यहाँ कोई नहीं हो सकता यार। इतने ये आधे दिमाग वाले लोग क्या जाने, इंसान और खुदा यार, मतलब कुछ भी हटाओ उनको, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। क्या आप BTS की कॉन्सर्ट में जाएंगी? 2026 में इंडिया में होगा तब, और वी पर यू आई पर यू टू। और हाँ ऑफ कोर्स अगर इंडिया में होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, ज़रूर। आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में यूपी से हूँ। कल रात खाने में क्या खाया था? कल रात मैंने खाने में कुछ भी नहीं खाया था, मुझे भूख ही नहीं लगी थी। एक क्लासमेट मुझसे बात करना चाहती थी, मैं नहीं करती थी, उसने बात करना ही छोड़ दिया। आई डोंट नो, आई फील बैड। यही होता है जब तक वो इंसान आपकी ज़िंदगी में होता है ना आपको उसकी कदर नहीं होती है। जब वो चला जाता है तब आपको उसकी अहमियत का पता चलता है। वो जब तक रहता है वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, आपसे भीख मांगता है, आपका टाइम मांगता है, आपका सपोर्ट मांगता है, लेकिन आपको भाव चढ़ा होता है। आपको उसकी तकलीफ़, उसकी फीलिंग्स, उसकी परेशानी नहीं दिखती। आपको दिखता है कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये तो बस ऐसे ही है, इसके पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं, बस देखो जब भी मेरे पीछे रहती है। पर अगर वो फिर जब चुप हो जाए ना और वो चली जाए तो आपको उसका असली अहमियत पता चलता है। लेकिन अफसोस कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर मैं सबसे कह रही हूँ, सिर्फ आपसे नहीं, मैं अभी सबसे कह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है ना जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपको स्पेशल फील करा रहा है, आपको मतलब अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी सपोर्ट, उसके टाइम, उसकी फीलिंग्स और उसकी रिस्पेक्ट करें आप। क्योंकि अगर ऐसा इंसान ज़िंदगी से चला जाए ना तो दोबारा मिलता नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और अगर रही बात आपकी राधा, तो
एक बार कोशिश करके देखिए आप उससे बात करके, अगर वो करती है बात तो फिर अच्छी बात है ना, और अगर नहीं करे तो सोच लेना कि आपने उसे खो दिया हमेशा के लिए। दी आप फेस रिवील कब करोगे? कभी नहीं, कभी नहीं करूँगी निशाद। I love your voice and I love your video दीदी, I love you so much, I love you too सुमैला। सुमैला सुमैला, क्या मैंने नाम सही लिया? सुमैला। हमें पता कैसे चलेगा कि किस पर ट्रस्ट करना चाहिए? पता करने की ज़रूरत ही क्या है, करो ही मत ट्रस्ट, नहीं करो, किसी पे नहीं करो, किसी पे नहीं। कोई इस जनरेशन में ना कोई भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर एक बंदा, अगर आप ट्रस्ट के लायक हो ना, कि अगर कोई आपके साथ ट्रस्ट कर रहा है आपके ऊपर, तो आप उसके ट्रस्ट को फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट बैक करेंगे ना तो वो आपको धोखा दे देगा। ऐसे दो लोगों के बीच में ना बस कोई एक ही लॉयल रहता है दूसरे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा वाला एक नंबर का चालू इंसान होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास चाहने वाले बहुत हैं। पर असली मज़ा तब आता है जब वो सारे लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं जिसके ऊपर इसको गुरूर होता है, और बाद में उसको वो या इंसान याद आता है जो सिर्फ एक अकेला उसको अपनी प्रायोरिटी दिया करता था। पर क्या फ़ायदा, अब तो चला गया ना, जो चला गया वो वापस थोड़ी आएगा। मत करो ट्रस्ट, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो ट्रस्ट किसी पे भी। यार योर वॉइस सो अच्छी, आई लव इट। दीदू यू विल बी माई फ्रेंड, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे अच्छे शायरी वर्ड्स वीडियो में कैसे कर लेते हैं? बट जो भी है मुझे अच्छी लग, डीप इमोशन आई फील। वेल मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे कर लेती हूँ। और मैं सच बताऊँ ना तो वीडियो अपलोड करने से 10 या 15 मिनट मेरे दिमाग में आता है कि हाँ मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी है, मुझे ये शायरी करनी है। मैं उसको लिखती हूँ, उसको फिर एडिट करके और अपलोड कर देती हूँ। पर जो उसमें शायरी होती है और जो शायरी में वर्ड्स होते हैं ना वो एकदम रियल होते हैं यार, एकदम दिल से निकला हुआ होता है यार भी झूठा देखो मुझको दिल वालों, पाया है धोखा मैंने प्यार में। अच्छा का सबको रिप्लाई मुझे नहीं, हाँ दिया तो सिया। अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह रहम कीजिए। अगर मान लो आपकी फैमिली आपका शादी का बात चला रही तो आप खुशी से कर लोगे? जब वक्त आएगा तब देखेंगे, अभी क्या बात करें हम इस पे, एचपी तो नहीं अभी। आप वो सॉन्ग वाली वीडियो ऑन वॉइस कैसे एडिटिंग करती हो प्लीज़ बता दो। मैं पहले बुफर में सॉन्ग को प्ले करती हूँ और उसके बाद मैं वीएन में जाती हूँ, वीएन से माइक ऑन करती हूँ और अपने लिरिक्स आने का वेट करती हूँ। जब लिरिक्स स्टार्ट होते हैं तो मैं भी अपना गला फाड़ना शुरू कर देती हूँ और ऐसे हो जाता है। प्लीज़ मुझे आप बताओ इंस्टा पे क्या चल रहा है। और ने अपनी अड़ा दी, मैं आपको इत्मीनान से बताऊँगी, बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन आप इतना जान लें कि हाई एक नंबर का बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मैं एकदम अकेली हूँ, नहीं मेरी फ्रेंड है, नहीं मेरी कज़न से कोई मेरे से बात करी है। मेरी दोस्त भी मतलबी है सब मतलबी है सब, पर मेरी दोस्त नहीं है। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। आई लव माई फ्रेंड, आई लव हर, आई लव हर वेरी मच। और आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ, हम सब हैं आपके साथ, आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। जब भी अकेला फील हो ना मेरे को बस एक कमेंट कर दिया करो, मैं आपको चीयर अप करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आई समझ। पूरी अगर आधी खा ली तो फिर भी क्या वो पूरी रहेगी? पूरी अगर आधा खा ली, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पूरी खाती ही नहीं हूँ। आधा या थोड़ा या पूरा बिल्कुल भी नहीं खाती। ज़िंदगी बड़ी महंगी चीज़ है, इसे रोने धोने में बर्बाद मत करो, खुलकर मुस्कुराओ और लाइफ एंजॉय करो। बात तो बिल्कुल सही है।
आपका मेल फ्रेंड्स भी हैं? नहीं, मेरे मेल फ्रेंड्स नहीं है। जो मेरे मेल फ्रेंड्स थे उनको मैंने 5 महीने पहले ब्लॉक करके हटा दिया था, क्योंकि क्यों मैंने ऐसा क्यों किया था पता नहीं। पर अभी भी मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला। पर मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि वो बिज़ी रहता है, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, और इसलिए हमारी आपस में बात नहीं होती। पर अब भी हम दोस्त ही हैं। रात को लेट सोने से शादी भी लेट से ही होती है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सीरियसली अगर ऐसा है तो इस हिसाब से तो मेरी शादी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा लेट तो कोई सोता नहीं होगा। अरे यार, कितना अच्छा न्यूज़ सुनाया तुमने। लोका जिया और इर्सिया अपी दोनों आपकी अपनी बहन है? नहीं, मेरी बहन इर्सिया है, जिया नहीं। आप इतनी अच्छी क्यों हो? हाय यू माय क्यूट दीदू। मैं क्यूट नहीं हूँ, आप क्यूट हो, आप अच्छी हो, इसलिए मैं आपको अच्छी लगती हूँ। वैसे मैं अच्छी नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ यार। जी आप ही आपसे बड़ी हैं, आप सबसे छोटी हो अपनी बहनों में? हाँ, मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ। और ये जिया कौन है बाय द वे? आपको मैं अपी मानती हूँ, इसलिए आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। अब जीऊँ कैसे? दूसरा फ़ोन लेके। आप बहुत ब्यूटीफुल होंगी एंड क्यूट, आपके वॉइस से ही पता चल गया मेरे को। अच्छा यू शेमड़ी, सॉरी। हाय दीदू, आप कैसे हो? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ? आई एम टायर्ड फॉर एवरीथिंग। एज कितनी है? अपने एज को देखो और उससे सोचो कि क्या तुम्हारी अभी इतनी एज है कि तुम सब हर चीज़ को अपने ऊपर लो। हाँ यार, हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत ही क्या है? उसको लो जिसको तुम संभाल सको, ठीक है? जिसको नहीं संभाल सकती उसको अपने हाथ में लो ही मत, उसको दूर रखो, एटलीस्ट 10 हाथ की दूरी पे रखो। और टायर्ड क्या होता है? हाँ, बूढ़ी हो गई हो, हड्डी में जोर नहीं है, हड्डी में जोर, जोर या जोर, छोड़ो। तुम्हारा बोन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है? जो तुम टायर्ड हो गई हो आज से ही? ऐसे नहीं कहते, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब पॉसिबल होता है अगर आप में करने की चाह हो तो। दीदू मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे किसी से अटैचमेंट ना हो, क्योंकि जिसे भी अटैच होती हूँ वो छोड़ देते हैं। मैंने इससे पहले वाले रिस्पॉन्स में आपको बताया था अपने अटैचमेंट से रिलेटेड कुछ बातें। किसी के साथ अटैच्ड होना हमारे बस में, किसी से अटैचमेंट ना करना हमारे बस में नहीं होता। लेकिन सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। किसी के साथ अटैच्ड होना ये हमारे बस में होता है, लेकिन किसी के साथ अटैच्ड ना होना ये हमारे बस में नहीं होता। सही है क्या? मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ। देखो, आपका क्वेश्चन है दीदू मैं क्या करूँ कि मुझे किसी से अटैचमेंट ना हो। अगर आप किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहती तो आप सेल्फ लव करना शुरू कर दो। जब आप खुद से प्यार करोगी तो आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और ना ही किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी के साथ अटैचमेंट होगी, है ना? मैं न्यू BDS आर्मी हूँ। BDS आर्मी कैसे बना जाता है, प्लीज़ टेल मी। ओह हेलो, वेलकम इन आवर आर्मी वर्ल्ड। और BDS आर्मी बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने फुल सपोर्ट करना है BTS को। हर हाल में BTS के साथ रहना है, उन्हें सपोर्ट करना है नो मैटर व्हाट। उनके सॉन्ग को स्ट्रीम करो, उनके सॉन्ग को बूस्ट करो, उन्हें वोट्स करो और उन्हें प्रोटेक्ट करो हमेशा।
और इसके साथ साथ अपने पढ़ाई पे भी फोकस करो। मेरा वॉइस ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे से अभी बोला नहीं जा रहा। आप फेस रिवील कब कर रही हो? कभी नहीं, फेस रिवील कर दो। नहीं जी, क्या आप क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगे? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ हयाती। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आपको बीटीएस के अलावा कोई और के पॉप ग्रुप पसंद है क्या? जितना मुझे बीटीएस पसंद है उतना मुझे और कोई पसंद नहीं है, पर हाँ लेस सेरिफम और एक्सिन मुझे अच्छी लगती हैं। आप कहाँ रहते हो? और प्लीज़ घर में रहती हूँ ये मत कहना। पहले दिल लेते हैं फिर चांद भी ले लेते हैं, अपने मतलब की हर बात पकड़ लेते हैं। उंगली मिल जाए तो ये हाथ पकड़ लेते हैं। वादा करते हैं मगर साफ मुकर जाते हैं। बाय द वे आई एम योर बिग पंखा। हैं बिग पंखा होते हुए भी बताओ मेरे को इतनी गर्मी हो रही है आज यहाँ पे हैं। मैं यूपी में रहती हूँ। अरे आप भी बर्फ़ खाती हो क्या? बर्फ़ भी कोई खाने की चीज़ है? मेरे दांत ना टूट जाए। मैं बर्फ़ का यूज़ करती हूँ कभी कभी फेस के लिए, कभी कभी यूज़ करती हूँ उसका। ये फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए यार। देखो फ्रेंडशिप हो या प्यार हो, ब्रेक नाम का जब भी वर्ड आए ना तो उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर वो रिश्ता सच्चा होता ना, या अगर वो प्यार सच्चा होता, अगर वो दोस्ती सच्ची होती तो उसमें ब्रेक नाम का कोई चीज़ आता ही नहीं, कभी नहीं, नेवर। पर अगर आया है तो समझ लो कि वो सच्चा था ही नहीं, कभी भी काबिल था ही नहीं, तो इसलिए छोड़ देना चाहिए। हटा निकाल के बाहर फेंको। डियर, क्या आप पाकिस्तान से नफ़रत करती हो? हाय, मैं ऐसा क्यों करूँगी? पाकिस्तान क्या मेरे फॉलोअर्स चुराते हैं पाकिस्तानी? मैं ऐसा क्यों करूँगी यार? मैं नहीं करती किसी से नफ़रत। तो इस्तग़फ़ार, मैं किसी से भी नफ़रत नहीं करती सिवाय एक बंदी, आई डोंट नो। नहीं, मैं किसी से नफ़रत नहीं करती, किसी से भी नहीं। इवन जो मुझे हर्ट करते हैं ना, मैं उनके लिए भी प्रे करती हूँ कि अल्लाह इसको ना दुनिया की सारी खुशियाँ देना, सब कुछ अता करना, इसको दौलत, शोहरत, रुतबा, सब कुछ देना, सब कुछ हमेशा खुश रखना। बस मैं उसे कभी माफ़ नहीं करती। ये होता है, मैं माफ़ नहीं करती। अगर मैं किसी की वजह से ज़्यादा हर्ट होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरे को घुटन होती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे में ना मैं उसके लिए अच्छी दुआएं करती हूँ, पर मैं ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करती, कभी नहीं, नेवर। यू आर फ्रॉम मिस्टर फारिद खान। आई एम फ्रॉम यूपी। दी सही आपका बॉयफ्रेंड है और मुझे किसी भी नहीं यार, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। आई एम अ सिंगल गर्ल। बाय द वे, खिमनामदून खिमसक्तीन मिन्यंगी झांगोसो फक्जी में खिमते हैं झंझों बीटीएस है मेरे पास, एंड आई एम सिंगल गर्ल। हाय दी, आपने कभी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। आपने शायद कभी पूछा ही नहीं था। आपने शायद कभी पूछा ही नहीं होगा। दी, आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। यार मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा कुछ भी। दी, मैंने दिया होगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। दीदू, आई एम जोशु। यादू, कॉल पे बात की थी हमने, अब कब बात होगी? ओह हाँ, याद है मुझे जोशु, हमने उस दिन रात को कॉल पे बात करी थी। हम लोग 6 लोग थे या फिर 8 लोग थे शायद, और किसी को आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था। मुझे याद है। और अब कब बात होगी आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी जीसी में नहीं जा रही हूँ। छत खोल के तोल मोल के। हाय अपी, आपका घर कहाँ है एंड आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है? प्लीज़ बताना।
नहीं, मेरा ना 12th कंप्लीट हो चुका है, पर अभी स्टडी चल रही है और मेरा घर यूपी में है। अपी जान अपी जान, आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी है। आपकी इतनी प्यारी वॉइस का राज क्या है? मेरी प्यारी वॉइस है। पानी पियो, पानी जितना हो सके। जय जगन्नाथ। आई एम फ्रॉम उड़ीसा केमिची। अच्छा, तमें आपके उड़िया में BTS के लिए एक रील बना सकती हो? वेल, मेरे को उड़िया तो आता नहीं है, पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। मैंने ऑलरेडी कोरियन में, बंगाली में, महाराष्ट्र के लैंग्वेज में, और हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इन सारे लैंग्वेज पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इन सारे लैंग्वेज का यूज़ करके मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उड़िया में ट्राई करूँगी। कोई लड़की BTS की एक मेंबर को पसंद करके कहती है कि मैं BTS आर्मी हूँ। हो ही नहीं सकता। मतलब यार, BTS के किसी एक मेंबर को पसंद करना और कहना कि मैं BTS आर्मी हूँ, नहीं, वो स्टैन होता है कि मैं इसकी स्टैन हूँ, चाहे वो जंगकुक हो या फिर ताेह्युन। दी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सादिया हयात खान, एंड प्लीज़ मेरा रिप्लाई दीजिए ना। हाय, मैंने दे दिया। हाय दीदी, मुझे आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिल को छू जाता है। थैंक यू सो मच। हे दीदी, योर वॉइस इज़ जस्ट अमेजिंग, आई लव योर वॉइस। थैंक यू सो मच। मिस यू दी। मिस यू टू। 59 मिनट का वीडियो हो चुका है, हमें जल्दी करना होगा। अपनी आईडी में दवी क्रस के बाद 5 क्यों लगाया है? क्योंकि मेरे को BTS को ढूंढने में पूरे 5 महीने लगे थे। मैंने इसकी स्टोरी बता रखी है अपने ऑलरेडी पुराने यूट्यूब वीडियो पे। दीदू, आपकी वॉइस बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच। दीदू, आप मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? मैंने पिछली बार भी दिया तो यार। क्वेश्चन डे 7 स्टिल आई एम वेटिंग फॉर यू। भैया से है यू लव यू। कहाँ से आते हैं ये सड़े लोग? हयात, कैन यू मेक अ डिट विथ मी? जैसे हयात एंड हु का बनाया था वैसे ही हयात और कासिम का, हम दोनों का। नहीं भाया, प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसी चीप बातें ना किया करें मेरे से, मुझे हंसी आ जाती है। हयात, कैन यू मेक अ एडिट विथ मी? जैसे हया। अच्छा, ये तो हो गया ना। आपका स्किन केयर बताओ। मेरा कोई स्किन केयर नहीं है, मैं बस मुंह पे पानी मारती हूँ और कुछ नहीं। हयात दी, आप FA पढ़ने और लिखने वालों के बारे में क्या बोलना चाहोगी? TFMN, पहली फुर्सत में निकल, यही बोलना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम हयात दी, कैसे हो? और आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ रिप्लाई दीजिए ना, आप मेरा फ्रेंड बनो। सैयद उमर, वालेकुम अस्सलाम। दीदी, आप मुझसे पर्सनल चैटिंग करो ना प्लीज़, मतलब पर्सनल आईडी से। मेरी बस एक ही आईडी है और कोई पर्सनल आईडी नहीं है। आपको सिस्टर ब्रदर कितने हैं? पढ़ी हो, कहाँ तक पढ़ी हो? दीदी, आई लव योर वॉइस, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हो। थैंक यू सो मच। आप BTS आर्मी कब बनी थी? और 2017 में बनी थी। फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं? अपनी बहनों से छोटे हो क्या? हाँ, छोटी हूँ मैं तो हैंडपम्प हूँ। तू नोबड़ा है, छिला हुआ मुर्गा है, छोटा चूहा। विनीता इटाची। दीदी, आप कहाँ से हो? मैं अपने घर से हूँ। हेलो दी, हाय, आई लाइक योर वॉइस दीदू। थैंक यू। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? मेंशन हर। मैं ऐसा नहीं करूँगी, वो मुझे उल्टा लटका देगी। दोनों की दोनों, तीनों की तीनों, दोनों तीनों। आपका BTS मेंबर में सबसे अच्छा कौन लगता है? मेरे को सारे अच्छे लगते हैं। आई लव यू दीदू। आई लव यू टू। प्लीज़ BTS का 50 साल बाद का बनाइए, जब जो सब आगे बढ़ चुके होंगे और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगेगा। ओके, मैं ट्राई करूँगी। सिस्टर, आपने वाली चैनल की लिंक इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दो, मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर देखना है। ओके, मैं लगा दूँगी। वैसे मैंने अपनी बायो में डाल रखा है ऑलरेडी। हेलो क्यूटी आर्मी, आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। थैंक यू सो मच। हाय
हाय हयात दी, आप मेरे में सॉन्ग गा दो ना प्लीज़। ओके मैं गाऊंगी पर वीडियो के लास्ट में, क्योंकि अभी मेरा ना वॉइस मेरी ना बिल्कुल भी वॉइस नहीं निकल रही है, क्योंकि ना मैं ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ऑलरेडी 1 घंटे से बोले जा रही हूँ, तो अभी जो मेरा वॉइस है ना वो थोड़ा डाउन हो गया है। मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर गाऊंगी। हयात अप्पी, आप कौन से ऐप से अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हो? मैं वीएन से ही करती हूँ सब कुछ। फ़िलहाल तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही अपना वॉइस ले रही हूँ। बाय द वे, जब मेरे को शायरी या फिर बीटीएस के लिए कोई वीडियो एडिट करना होता है तो मैं वीएन का यूज़ करती हूँ। आप हमारे बीटीएस आइडल को मानते हो? क्या मानते हैं? बीएफ या हस्बैंड? प्लीज़ रिप्लाई मी इंस्टा पे प्लीज़, दे आर माई इंस्पिरेशन। अच्छा चलो अपने बारे में बताओ। मैं तो फ़ोन देख रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? ख़बरदार मेरी नकल की तो नहीं, मैं आपकी नकल नहीं करूँगी, मैं तो सॉन्ग सुन रही हूँ यार। हाँ नहीं तो यू आर वेरी चालाक ब्रो। साउथ कोरिया चलोगी साथ में? नहीं। इफ़ यू हैव बीएफ देन प्लीज़ टेल अस अबाउट हिम। मतलब अपने जीजू से मिलना है। जीजू घंटा जीजू यार कोई नहीं है मेरे पास। मैं जीजू कब रिव्यू कर रही हो? पहले मैं तो देख लूँ जीजू को तुम्हारे, फिर देखूँगी ना, दिखाऊँगी ना किसी को। आप जिसको भी मिलोगी वो बहुत ही लकी होगा आपकी वजह से। ओह थैंक यू सो मच। ये आई लव यू, काश मैं लड़का होती आपको। यार तुम कितनी क्यूट हो, क्यूट हो। आप झूठ बोल रहे हो कि आप कह रही थी कि सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। यार ये जो चीज़ है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब कोई कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ थोड़ा लेट करती हूँ पर अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करती हूँ मैं। हे क्यूटी, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। आई लव योर वॉइस एंड आई फॉर यू। थैंक यू सो मच। आपने कहा आप सभी को रिप्लाई करोगे, आप पुराने यूट्यूब चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डालती हो? मैंने रीज़न तो बता दिया ना। याद पे कभी मुझे भी रिप्लाई दे दिया करो ना, मैं आपको 2 साल से फॉलो करती हूँ। ओह थैंक यू सो मच। योर लव। आपकी कितनी सिस्टर है और आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करती हो? मुझे इंस्टा पर जवाब। ईर्ष्या की बच्ची, देखो इसकी होशियारी। मेरी बहन दवी दुआ खान आ गई अपनी तारीफ सुनने के लिए। देखो इनकी बातें, वाह। फिर भी तो चुड़ैली है पर जैसी भी है मेरी फेवरेट है। मुझे बुला लो घर पे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे अब और ज़्यादा। वाह अमेजिंग, मैंने सबका क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो भी 1 घंटा 5 मिनट में। मैंने 200+ क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, वो भी 1 घंटा 5 मिनट में। हाय जब भी सोचो कि मेरा गला क्यों दुख रहा। खैर अब मेरे को इससे आगे कुछ नहीं बोलना यार, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब आप लोग जाएं, खाए पिए, ऐश कीजिए और मेरे को थोड़ा रेस्ट करने दें। ओके मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन and again for forever। ओके मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़ के, और आप सब भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, मुझे पता है। आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव फॉर मी। अंग्रेज़ की औलाद ना बने, हिंदी का यूज़ करो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे इतना प्रोटेक्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लव यू क्यूटीज़, बाय बाय।